हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी है सीटेट की तीसरे नंबर की क्लास और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीन पियाजेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप पियाजेट बोलो, पिजाटे बोलो, कुछ भी बोलो, साइंटिस्ट का नाम बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये है। और ये जो थ्योरी है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस थ्योरी को लाइटली बिल्कुल मत लेना। टू द पॉइंट बताऊंगी कि पेपर में कैसे कैसे आता है। तो चलो इंट्रो देखते हैं जीन पियाजेट थ्योरी का। तो सबसे पहले जी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट क्या कहते हैं, बच्चे हैं ना वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं। बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि बच्चे हमारे छोटे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है कि लिटिल साइंटिस्ट कौन सी थ्योरी कहती है, तो जीन पियाजेट थ्योरी कहती है। और जो ये थ्योरी है ना वो रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। ये भी पूछ लेते कि ये वाली थ्योरी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। इसमें क्या कहता है कि बच्चे हैं ना वो एक्टिव बिल्डर हैं नॉलेज के, मतलब बच्चे खुद ढूंढते हैं नॉलेज को, कोशिश करते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहने चाहिए सीखने के लिए। लिटिल साइंटिस्ट वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या कहती है कि एक्टिव होंगे बच्चे, मीनिंग मेकिंग करेंगे, मतलब सीखेंगे, समझेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और रियल लाइफ की सिचुएशन पर एप्लीकेशन करेंगे। वही होती है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, यानी रचनावाद की थ्योरी। और जो पियाजेट की और जो वाइगोट्स्की की थ्योरी है, दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी ये कंस्ट्रक्टिविस्ट्स हैं। अब नेगेटिव वर्ड्स क्या क्या मान्य है पियाजेट थ्योरी में, नेगेटिव वर्ड मान्य है रिवार्ड, उन्हें बच्चों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए काम करने के लिए, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। ड्रिल और रिपीटेशन का मतलब बार बार कोई चीज रिपीट करवा के, रट्टा मरवा के याद नहीं करनी चाहिए। मेमोराइजिंग पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई चीज को रट लो ये नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए किसी चीज को। और पैसिव और रोट लर्निंग, इन तीनों का एक ही मतलब है, बार बार कोई चीज रटवाओ मत किसी को, बार बार उसे बुलवाओ मत, बच्चे को समझने दो, बच्चे को रिवार्ड मत दो, बच्चे को पनिशमेंट मत दो। तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं जो पियाजेट ने कहे हैं कि ये वर्ड्स बच्चों के लिए नेगेटिव हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। एज पर पियाजेट, पियाजेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग है, पियाजेट के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और अगर पूछ ले डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग है, तो डिसकंटिन्यूअस पूछ ले तो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना। मैं बता रही हूँ जहां जहां इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद ही रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ऐसा डायग्राम आ जाए, वैसे आता नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी का डायग्राम है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है किसके अकॉर्डिंग, पियाजेट के अकॉर्डिंग। अब 4 फैक्टर्स है पियाजेट थ्योरी में जो इन्वॉल्व हैं, तो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। मैचुरेशन में हेरिडिटी और जेनेटिक्स आ जाएगा, एक्सपीरियंस में क्या बच्चा कर कर सीखता है, सोशल इंटरेक्शन में बच्चा कैसे बात करेगा, कैसे अंतर क्रिया करेगा एक दूसरे के साथ, इक्विलिब्रेशन में बैलेंस बना के चलना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बात याद रखना, 4 फैक्टर्स होते हैं इसमें। बस ये नाम, मोटे मोटे नाम याद रख लेना। MESE इसका निमोनिक है, MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नाम कर लो बस बहुत है। स्कीमा, ये 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछ लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे पास फिलहाल है, उसी को स्कीमा बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ही स्कीमा होता है, क्या नॉलेज का हमारे ज्ञान का स्ट्रक्चर है उसी को स्कीमा बोलते हैं। जो भी हमारे पास नॉलेज है एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, वही क्या बोली जाएगी, स्कीमा बोली जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पियाजेट की थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और एक इक्विलिब्रेशन। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा समझाऊंगी इनको, एक बार नाम देख लो क्या क्या नाम कौन कौन सी थ्योरी में आते हैं। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में आता है अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, और अडेप्टेशन के अंदर आएगा असिमिलेशन और अकोमोडेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। असिमिलेशन क्या होता है, जब भी कुछ नई इंफॉर्मेशन हम जोड़ते हैं पुरानी में तो उसे बोलते हैं असिमिलेशन। और अकोमोडेशन क्या होता है, जब हम हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई वर्ड दिखे तो अकोमोडेशन, कौन सा वर्ड दिखे तो मॉडिफाई। और असिमिलेशन क्या होगा कि न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होगी तो क्या होगा, असिमिलेशन। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी दोबारा आएगा तब मैं बता दूंगी। तो ये स्कीमा क्या है पियाजेट के अकॉर्डिंग, एसिमिलेशन होता है, फिर इक्विलिब्रेशन होता है, फिर न्यू सिचुएशन आती है, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर अकोमोडेशन होता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि एसिमिलेशन क्या होगा, जब हम नई इंफॉर्मेशन
कुछ ऐड करेंगे पुरानी में। और अकोमोडेशन क्या होगा, जब पहले जो स्कीम में है उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। बस ये दो वर्ड याद रखना, मॉडिफाई कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे तो अकोमोडेशन आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितना याद रखोगे, अकोमोडेशन में मॉडिफाई, मैनिपुलेट, एडजस्ट, और असिमिलेशन में ऐड, बस ये दो बातें याद रख लेना। अब इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं पियाजेट में। पियाजेट की 4 स्टेजेस हैं थ्योरी की। SPCF वर्ड याद रखना, निमोनिक से बहुत आसानी से याद रख जाएगा कौन कौन सी स्टेजेस है। SPCF, एस से सेंसोरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, एफ से फॉर्मल। तो ये 4 स्टेजेस हैं, कहां से कहां ये देख लो। 0 से 2 सेंसोरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट 7 से 11 और 11 से अबो फॉर्मल। इंपॉर्टेंट है ये स्टेजेस, इन स्टेजेस से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक तो लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, पियाजेट ने कहा। डिसकंटिन्यूअस किसने कहा डेवलपमेंट को, पियाजे ने कहा। और ये 4 थ्योरी हैं, सॉरी ये 4 इसके स्टेजेस हैं, ये इनके अंदर देख लेना क्या क्या आएगा। सेंसोरी मोटर देख लो, सबसे पहले यही पूछ लेते हैं 0 से 2 साल वाली कौन सी स्टेज है, तो सेंसोरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये 0 से 2 साल इंपोर्टेंट है। अब देखो सेंसोरी मोटर में 5 सेंसेस है हमारे, आईज, हियर, स्किन, टंग, नोज। जो हम सेंसेस जो हमारे सेंसेस है वो सेंसोरी मोटर में आते हैं। मतलब कि जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो सब सेंसोरी मोटर में आ जाएंगे। जो भी हमारी सेंसेस से रिलेटेड कुछ भी आ गया वो क्या आएगा, सेंसोरी मोटर में आएगा। ठीक है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा बच्चे का, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, डिफर्ड इमिटेशन है, मतलब बच्चा पीछे पीछे बोले तो पर डिफर्ड बोलेगा, लेट बोलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन किस में होंगे, सेंसोरी मोटर स्टेज में होंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है कि 0 से 2 साल के बीच सेंसोरी मोटर स्टेज होती है, ऑब्जेक्ट की परमानेंस हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों बातें एक बार ध्यान में रखना कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, गोल ओरिएंटेड होगा और डिफर्ड इमिटेशन होगा और ऑब्जेक्ट की परमानेंस हो जाएगी। चिल्ड्रन थिंकिंग डेफर्स इन क्वालिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि देखो बच्चे की जो सोच है ना वो क्वालिटी में अलग होती है ना कि क्वांटिटी में। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बच्चे की थिंकिंग कैसे डिफर होगी, क्वालिटी में। क्वालिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि क्वांटिटी में। क्वालिटी में होगी, क्वांटिटी में नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ एक एक वर्ड को ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। बच्चे की जो थिंकिंग है वो काइंड में डिफरेंस हो सकती है, अमाउंट में नहीं। क्वांटिटेटिव में डिफरेंस हो सकती है, क्वांटिटेटिवली में नहीं। मतलब क्वालिटी अलग हो सकती है, क्वांटिटी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, काइंड आ जाए चाहे क्वालिटी आ जाए, आपको इसको प्रेफर करना है। अब देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से लेके 7 तक की है। तो इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहां से कहां तक की है, 2 से लेके 7 तक की है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, रट लो बिल्कुल। देखो पूछ ले प्री स्कूल एज कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। एनिमिज्म कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। डायरेक्ट ऐसे नहीं भी आए कि एनिमिज्म कौन सी है, ऐसे आ जाएगा कि बच्चा मतलब चांद को मामा मानने लग जाएगा। कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऐसी चीज को वो करेक्टर में ले आएगा, जिंदा कर देगा, एनिमिज्म हो जाएगा। ठीक है, इगोसेंट्रिज्म, बच्चा खुद की ज्यादा मानेगा, मतलब दूसरों को कम मानेगा कि मेरी बात सबसे ऊपर रहेगी, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कुछ मतलब नहीं होता। इरिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, सेंट्रेशन हो जाता है, ट्रांसुडेटिव रीजनिंग, सिंबॉलिक थॉट, काज एंड इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंबॉलिक थॉट, इरिवर्सिबल थिंकिंग, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आएगा तो एनिमिज्म से ही आएगा कि मान लो बच्चे को चांद दिख रहा है, वो चांद को मामा कह रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो वो एनिमिज्म से रिलेटेड हो जाएगी। कोई भी मतलब ऐसे नॉन लिविंग थिंग को वो जिंदा कर देगा, जीवांत कर देगा, एनिमिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स को जिंदा करने लग जाएगा, तो वो होती है। और इगोसेंट्रिज्म इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इगोसेंट्रिज्म भी। और एक वो इरिवर्सिबल थिंकिंग करना शुरू कर देगा। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, जहां पे बच्चा सोचने लग जाता है, लॉजिक शुरू हो जाते हैं, एग्जांपल से रूल की तरफ वो चलने लग जाता है, नॉट सो इंपोर्टेंट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज देखो, अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है, सबसे पहले तो कौन सी स्टेज ही कॉन्क्रीट है, 7 से लेकर 11 साल तक की जो उम्र होती है या जो स्टेज होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है कि बच्चा क्लासिफिकेशन करना शुरू कब कर देता है, बच्चा कंजर्वेशन शुरू करना कब कर देता है, बच्चा सीरिएशन करना कब शुरू कर देता है,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में याद ही कर लेना है, CCS। अब देखो तीनों का मतलब समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सीडेशन क्या होता है। इफ द शेप एंड साइज समटाइम्स चेंजेस, इट डज नॉट मीन द वॉल्यूम विल बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब है कि शेप और साइज अगर बदल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सिंपली मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो मान लो एक रेक्टेंगल का ग्लास है, उसमें पानी है और इस पानी को ट्रांसफर कर दिया किसी और शेप में, मान लो कोई सिलेंड्रिकल शेप, मान लो एक बार उस सिलेंड्रिकल शेप में ये पानी ट्रांसफर कर दिया, तो बच्चे को ये पता होगा कि पानी तो सेम है यानी वॉल्यूम सेम है। तो कंजर्वेशन का यही मतलब है। अगला है ट्रांजिटिविटी, इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिविटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो ट्रांजिटिविटी में बच्चा क्या सोचने लग जाएगा, मान लो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो क्या होगा, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। इस पॉइंट पे बच्चा सोचने लग जाएगा कि ए सबसे बड़ा है। अब अगला देखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये दोबारा वही है, पहले वाली है कॉन्क्रीट, ये दोबारा वही पॉइंट आए हुए हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है। लॉजिकल थॉट शुरू हो जाते हैं, रिवर्सिबल थॉट हो जाते हैं, डिसेंट्रेशन हो जाता है, कंजर्वेशन अजीब, ट्रांजिटिविटी। ये ट्रांजिटिविटी वाला अभी जो समझाया है वो इंपॉर्टेंट है, और एक रिवर्सिबल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक और क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन सा टेंस चल रहा है ये बच्चे को समझ में आने लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है। तो कंक्रीट में पूछे कि सारे टेंसेस उसे समझ में आ जाते हैं, वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य क्या है, तो वो तीसरी स्टेज में ही होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है अभी ये देखो। अगली स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 11 साल से आगे तक की। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कब करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझने लग जाता है, खुद की कहानियां, पर्सनल फेबल्स बनाने लग जाता है। वो कौन सी स्टेज होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे ज्यादा फॉर्मल में पूछा जाता है, तो पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आ जाती है, तो फॉर्मल में आती है, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कब वो सोचने लग जाता है, फॉर्मल में। अब देखो कुछ एग्जाम्पल सीखे हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए, तुम्हें मैंने नोटबुक में लिख लिए। कुत्ते को देखकर गाय बोला, इसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, मतलब कुछ नई इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है। डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि लास्ट ऑफ द सेंसोरी मोटर स्टेज। ये पूछा गया था कि डिफर इमिटेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो सेंसोरी मोटर के लास्ट पॉइंट, मतलब सेंसोरी मोटर जब खत्म होने वाली होती है तब होता है डिफर्ड इमिटेशन। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली बच्चा सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप सीखता है, सीक्वेंशियली सीखता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो स्कीम्स का वेल ऑर्डर्ड पैटर्न ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये पहले मैंने बताया नहीं शायद, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्कीम्स का वेल ऑर्डर्ड पैटर्न। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब देखो ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, सिर्फ खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ पाना। बच्चा खुद को ही मतलब ऊपर मानेगा सबसे, जो वो सोचता है वो सही है, जो वो बोलता है वो सही है, दूसरों से उसे घंटा फर्क नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा था एक बार कि 3 माउंटेन टास्क का यूज किसमें, कौन सी थ्योरी में किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 माउंटेन का जो टास्क है वो ईगोसेंट्रिज्म वाले में ही किया था, यानी पियाजेट की थ्योरी में किया था। उसमें क्या किया था कि बच्चे को क्या दिखाया गया था, बच्चे यहाँ पर माउंटेन थे, हट थी, रिवर थी, और यहाँ पे एक डोल थी, मतलब डोल डोल देख रही है इन तीनों चीजों में से किसी एक को। तो बच्चे से पूछा जाता है डोल क्या देख रही है, तो बच्चा अगर हट को देख रहा है तो बच्चा कहेगा कि डोल भी हट को देख रही है, यानी उसे कोई मतलब नहीं है साइड में और कुछ भी है। जो वो खुद देखेगा वही उसे डोल को दिखाएगा, यानी बच्चा ईगोसेंट्रिक है। यहाँ पे एक नोट है कि कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में सिर्फ मेल्स को लिया गया था 10 से 16 वर्ष को, गर्ल्स की कोई बात नहीं थी। ये किसका नेगेटिव इफेक्ट था, और ये बात नेगेटिव, ये बुराई किसने की थी, कैरोल गिलीजन नाम के आदमी या औरत है जो भी है, उसने क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। इंपॉर्टेंट है ये बात, तभी लिखी हुई है। हिंज डिलेमा रिलेटेड था कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से, बाकी ये बातें कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आएगी उसमें बता देंगे। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट्स पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, इंपॉर्टेंट है। और जबकि वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पहले आई थी, थॉट बाद में। कई बार आ लिया ये क्वेश्चन, याद कर लो इसे, तो बिल्कुल रट लो चाहिए। अब
पियाजे के अकॉर्डिंग एक्टिव इंटरेक्शन होगा इन्वायरमेंट में, मतलब बच्चे का एक्टिव इंटरेक्शन होगा इन्वायरमेंट के साथ। अब क्या होगा, प्रॉब्लम है ना, उन्हें एक्टिवली बच्चा सोल्व करेगा, बच्चा अडेप्ट करेगा, बच्चा उसे अपने मतलब इंफॉर्मेशन को अपने अंदर अडेप्ट कर लेगा, सीख लेगा। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, एक्सपेरिमेंट ओन। ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये पियाजे ने अपने खुद के 3 बच्चों के ऊपर की थी। 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। ये पूछ लिया जाता है कि 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था, ठीक है। बुक है क्या, पियाजे की बुक क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बुक नाम की बुक है जो पियाजे ने लिखी थी। स्कीमा क्या होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज थिंकिंग। जो बेसिक नॉलेज पहले से होती है, एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय बर्थ होता है, उसे स्कीमा है, ठीक है।